मैं तो सीधा सीधा इस डरपोक प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगा रहा हूँ। इसकी तो प्लानिंग थी जेल के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की हत्या करने की। इतने गंभीर आरोप और बिना किसी सबूत के। ये बहुत बड़ा तमाचा गुजराती रंगा और बिल्ला जो मोदी और शाह की जोड़ी है उसके ऊपर ये बहुत बड़ा तमाचा पड़ा है कोर्ट के द्वारा। फिर सीना ठोक के कह रहे हैं कि देख लो हम ईमानदार थे, ईमानदार हैं और ईमानदार रहेंगे। नमस्कार, मैं आतिश कुमार, आप देख रहे हैं बेधड़क खबर। कथित शराब घोटाले की कड़ी अरविंद केजरीवाल बरी। जी हाँ, ये बड़ी खबर आई है दिल्ली से, राउत रेवन्यू कोर्ट से। अरविंद केजरीवाल को सीबीआई जो मामला था लीकर पॉलिसी कथित शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल समेत मनीष सिसोदिया समेत 23 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की है और आपको बता दें, इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमने सोचा कि आम आदमी पार्टी के पास जाएं। तो इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विजय कुमार श्रीवास्तव जी हैं। आप आम आदमी पार्टी के यहाँ गोरखपुर से जिला अध्यक्ष हैं। ये जाहिर तौर पर, निश्चित तौर पर आपके लिए एक बड़ी खबर है, क्योंकि ये एक राजनीतिक आपके साथ संकट का काल था वो छट गया दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे सर? देखिए, हम लोगों के ऊपर कोई संकट नहीं था, क्योंकि हम पहले से तैयार थे कि ये जो गुजराती रंगा बिल्ला की जोड़ी है, जो देश के साथ साथ समूचे विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं, ये उनका कुचक्र था। हमारा नेता कट्टर ईमानदार था, हमारी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी थी, आज भी है और मरते दम तक हमारे नेता और हमारी पार्टी कट्टर ईमानदारी की राजनीति पूरे देश में करती रहेगी। अब बात आती है, जो हम लोगों को सुकून मिलने की बात आती है, राउत एवेन्यू कोर्ट ने सबको बरी कर दिया है और बरी ही नहीं किया है, एक फटकार भी लगाया है सीबीआई को कि गलत आरोप के आधार पे आपने जो गिरफ्तारियां की थी वो एकदम गलत थी। और मैं तो ये कहता हूं कि ये बहुत बड़ा तमाचा गुजराती रंगा और बिल्ला जो मोदी और शाह की जोड़ी है उसके ऊपर ये बहुत बड़ा तमाचा पड़ा है कोर्ट के द्वारा। और जिस पार्टी को वो खत्म समझ रहे थे या खत्म करना चाह रहे थे, वो पार्टी और आज अरविंद केजरीवाल जी के आंखों से गिरे एक एक बूंद आंसुओं के इनके ताबूत के अंतिम कील साबित होंगे और यहीं से भाजपा का पतन की शुरुआत होगी। जाहिर तौर पर आप जो बातें कह रहे हैं, एक आपकी पार्टी, आपके नेता, आपके शीर्षस्थ नेताओं पर जो आरोप लगे थे, गंभीर आरोप लगे थे, एक माहौल तैयार हुआ और राजनीतिक रूप से ये कहने में कोई बात नहीं है कि आपको घाटा हुआ। आप राजनीति को कैसे देखते हैं कि ये राजनीति का दौर है और आपके लिए एक बड़ी खबर है? देखिए, मैं इस पूरे षड्यंत्र के जड़ में आपको ले चलता हूं। बहुत कम समय में हमारी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, संजय सिंह जी के नेतृत्व में और मनीष सिसोदिया जी के नेतृत्व में, ये बहुत ही कम समय में अब बहुत बड़ी उपलब्धि के साथ जो शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, जो बुनियादी जरूरतें हैं उसके ऊपर काम करते हुए लोकप्रियता के चरम पे पार्टी पहुंच रही थी। और जो उसका अगला पड़ाव था वो पिछला गुजरात चुनाव था, जहां पे गुजरात की जनता ने 14% वोट दिया और हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी 12 साल के बहुत कम समय में। तो जब गुजरात की जनता ने 14% वोट देके हमारी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाया और वहां से हमारे 5 विधायक जीते, तभी से मोदी को डर और खौफ पैदा हो गया कि अगर हमको कोई नेस्तनाबूद कर सकता है राजनीतिक रूप से तो वो अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी कर सकती है। और वो डर और वो जो इनके मन में समाया कि बाप रे हमारा स्टेट है, हम गुजरात मॉडल करते थे, अब हमारा मॉडल अरविंद केजरीवाल जी ने फेल कर दिया, दिल्ली मॉडल को। दिल्ली मॉडल की चर्चा पूरे विश्व में होने लगी। तो असली झगड़ा वो था, न कि ये शराब घोटाला था। शराब घोटाला तो ये तथाकथित था और इसको इन लोगों ने बेस बना करके पार्टी के चरित्र का हनन करने का कोशिश किया। उसके साथ साथ हमारे नेताओं को जेल भेजने का काम किया। और इनकी बात ये थी कि ये इस जो प्रताड़ना इन लोगों ने किया, इससे हमारे पार्टी के नेता डर जाएंगे, दब जाएंगे। इनकी तो पूरी प्लानिंग थी। मैं तो सीधा सीधा इस डरपोक प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगा रहा हूं
कि इसकी तो प्लानिंग थी जेल के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की हत्या करने की, लेकिन संजय सिंह वहां पे ढाल बन करके खड़े रहे और आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता थे पूरे ऑल ओवर इंडिया से अरविंद जी के लिए जी जान से लगे हुए थे। न किसी ने पार्टी छोड़ी, न कोई भगदड़ हुआ, कहीं कुछ नहीं, और सब लोग सीना तान के खड़े रहे क्योंकि हमको अपने नेता पे, अपने पार्टी पे पूरा भरोसा था। राउज एवेन्यू कोर्ट की जिस तरीके से टिप्पणी आई, ये आम आदमी पार्टी अपने तौर पर सत्य की जीत बता रही है, डॉक्टर अंबेडकर के संविधान का सम्मान करते हुए बता रही है कि न्याय की जीत हुई। तो आपको हम बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया समेत अरविंद केजरीवाल समेत 23 जो अक्यूज थे उनको बरी कर दिया गया है। ये बड़ी खबर है और कोर्ट ने ये टिप्पणी की, द कोर्ट हैज सेड दैट द सीबीआई फेल्ड अ मेक आउट ऑफ प्राइमा फेसाई। जो प्रथम दृष्टया मामला बनता है उसमें कोई भी आरोप सबूतों के साथ और एक तरह से गवाहों के बयान के साथ मैच ही नहीं करते हैं। जो प्रथम दृष्टया मामला, कोर्ट ने सभी आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया। ये सीबीआई का मामला है। सर, अगला सवाल यही कि क्या राजनीतिक रूप से जो आपको नुकसान हुआ है उसे आप कहां पाते हैं? देखिए, हम फिर कह रहे हैं कि हम लोग कहीं से भी, हम लोग का मनोबल नीचा नहीं हुआ था और हम लोग लगातार संघर्ष करते रहे और मोदी और शाह के और भाजपा की गलत नीतियों का जम करके विरोध करते रहे, हर मामले में विरोध करते रहे बिना डरे। और जिसका परिणति ये हुआ कि हम लोग आज फिर सीना ठोक के कह रहे हैं कि देख लो, हम ईमानदार थे, ईमानदार हैं और ईमानदार रहेंगे। रही बात राजनीतिक नफे नुकसान की, तो राजनीतिक दल अगर इतना जल्दी डरेगा तो फिर वो राजनीति नहीं कर पाएगा। हम लोगों ने संयम का परिचय दिया और अपने मिशन को आगे बढ़ाते हुए, संगठन को मजबूत करते हुए अपने राष्ट्रीय नेताओं के नेतृत्व में उनके निर्देशानुसार आगे बढ़ रहे हैं। और हम तो कह रहे हैं कि आने वाले जो चुनाव है, चाहे बंगाल के चुनाव हो, चाहे उत्तर प्रदेश के चुनाव हो, हर जगह आम आदमी पार्टी, चाहे गुजरात का चुनाव, गुजरात में तो इस बार आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी, मैं आपको लिखित रूप से दे रहा हूं। सोचिए, जब भाजपा की लहर थी तब 14% वोट गुजरात से हमको मिला था। हमारे गुजरात के नेताओं को ये लोग जेल में भेजने का षड्यंत्र रचते हैं और जेल में बंद रखते हैं, लेकिन जितना ये लोग दबाते हैं उससे दोगुने स्पीड से हमारे नेता, हमारे विधायक, हमारे सांसद और ऊपर अपना छलांग लगाते हैं। और राजनीति में भी फिर हम छलांग लगाएंगे, गुजरात जीतेंगे और विपक्ष की, जहां विपक्ष में रहेंगे वहां विपक्ष की भूमिका पूरे ईमानदारी और शिद्दत के साथ निभाएंगे और भाजपा को जब तक इस देश से पूरे खदेड़ नहीं लेंगे, इनको नेस्तनाबूद नहीं कर देंगे, तब तक हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। जैसा कि आप बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल मुख्य तौर पर दिल्ली की सत्ता हो, केंद्र की सरकार हो, बीजेपी हो, उसको चुनौती दे रहे थे, एक तरह से ललकार रहे थे। ऐसे में क्या ये षड्यंत्र के तहत आपकी पार्टी भी कह रही है? वही तो मैं कह रहा हूं कि असली दर्द जो था वो गुजरात का चुनाव था, जहां पे 14% वोट और 5 विधायक जब हमारे जीते तो इन लोगों का एक शॉक्ड हो गए ये लोग, अरे बाप रे, ये क्या हो गया, ये कैसा उलटफेर हो गया। वही बदला लेने के लिए और पार्टी के गति को धीमा करने के लिए या पार्टी को खत्म करने के लिए या हमारे नेताओं की हत्या करने की नियत से ये लोग जेल में भेजने का षड्यंत्र किए। लेकिन हमको अपने न्याय प्रणाली पे पूरा विश्वास था, हमारी पार्टी को पूरा विश्वास था, आज उसी विश्वास को कायम रखते हुए हमको कोर्ट से हमारे सभी नेताओं को बरी कर दिया गया इस तथाकथित फर्जी शराब घोटाले पे। इन लोगों ने चारित्रिक हनन करने का कोशिश किया। सबसे बड़े व्यभिचारी ये हैं, सबसे बड़े दुराचारी ये हैं, सबसे बड़े भ्रष्टाचारी ये हैं, लेकिन ये चूंकि सिस्टम को हैक करके बैठे हुए हैं और हर तरह से हर वो हथकंडा अपनाते रहते हैं सत्ता में बने रहने के लिए, तानाशाही करने के लिए। लेकिन देश की जनता भी जान गई है इनके बारे में। ये अभी तक हिंदू मुस्लिम करके आपस में लड़ाते थे, अब ये हिंदू को ही आपस में लड़ा दिए हैं यूजीसी ला करके, जिसका परिणति यह है कि आज पूरे देश में एक गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है और ये दिन बहुत दूर नहीं है। अगर ये लोग सत्ता में बने रह गए तो ये देश गृह युद्ध में झोंक दिया जाएगा। संस्थाओं को आप कैसे देखते हैं? आपकी पार्टी भी बढ़ती है कि पीएमएलए के तहत, चाहे सीबीआई हो, चाहे मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी तो वो चल ही रहा है, सीबीआई केस में आपको सारे आरोपों से मुक्ति मिल गई। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, जिस तरीके से संस्थाओं का इस्तेमाल आपका पार्टी आरोप लगाती है, आप इस पर क्या कहेंगे? हमारे नेता संजय सिंह शुरू से संवैधानिक संस्थाओं के अधिकारियों को या उनके जिम्मेदारों को कहते रहे हैं कि देखो, ये सत्ता है, आनी है और जानी है, जो आज है वो कल नहीं रहेगा, लेकिन तुम चूंकि संविधान की शपथ लेकर के तुम अधिकारी बने हो या
तुम संवैधानिक संस्थाओं के मुख्य अधिकारी बने हो, तुमको अपने कार्य पे विश्वास करना होगा, तुमको ईमानदारी से, अगर तुम लोग गलत कर रहे हो तो एक दिन ये समय आएगा, ये देश जब तुमसे हिसाब मांगेगा, तुम कहीं के नहीं रहोगे। और जिनके बल पे तुम ये गलत काम कर रहे हो, आप लोगों ने देखा होगा चंडीगढ़ में वो जो चुनाव अधिकारी था, जब वहां मेयर का चुनाव हो रहा था, उसको कैमरे का भी खौफ नहीं था और वो वोट को फर्जी बना रहा था, पूरा देश देखा। इन बेशर्मों को शर्म भी नहीं आया, ये अपने आदमियों को इस तरह से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे थे। इनको शर्म भी नहीं आया कि ये चुल्लू भर पानी में डूब मरे। इनकी गलतियां रंगे हाथ पकड़ी गई, कैमरे के सामने पकड़ी गई, लेकिन ये बेशरम, बेहया और ये जो देश का प्रधानमंत्री है, जो नफरती है, एक नंबर का भ्रष्टाचारी है, इसके शासनकाल में किसान परेशान, युवा परेशान, कर्मचारी परेशान, व्यापारी परेशान, आम आदमी परेशान, सारी परेशानी है। लेकिन ये अपने जो है गुंडागर्दी के बल पे और तानाशाही के बल पे सत्ता में बने रह करके जनता का शोषण कर रहा है, आम जन का शोषण कर रहा है और पूंजीपतियों की दलाली कर रहा है। ऐसी सरकार जो आम जन के हित के खिलाफ है, उसको सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग अब आगे आएंगे और इनको सत्ता से उखाड़ के बाहर करेंगे। आपकी पार्टी के लिए बहुत बड़ी खबर है, बहुत राहत की खबर है, लेकिन आज ये तस्वीरें अरविंद केजरीवाल की पूरे देश ने देखी, पूरा देश देख भी रहा है किस तरीके से वो, जैसे ये खबर आती है और वो भावुक होते हुए दिखाई देते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जिसको जान से मारने की साजिश रची गई हो जेल में भेज करके, शुगर के पेशेंट थे, उनको वो खाना खिलाया जा रहा था जिससे उनका शुगर फ्लक्चुएट करे और वो बीमारी के बहाने उनकी मृत्यु हो जाए या खाने में जहर दे के मार दिया जाए। और फिर भी वो बंदा जो देश के लिए एक ईमानदार राजनीति की, कट्टर ईमानदार राजनीति की सोच लेकर के आया था, वो अपने आत्मबल पे वहां पे जेल में रहा। पार्टी के नेताओं को जेल में मिलने नहीं दिया जाता था, आपस में एक दूसरे से बात नहीं की। वो जो क्या बोलते हैं, जो खूंखार अपराधी जिस बैरक में रहते थे, वहां पे इन लोगों को रखा गया था। उसके बाद भी हिम्मत के साथ ये लोग डटे रहे और जो पार्टी के कार्यकर्ता थे, जो पार्टी थी, वो टूटी नहीं। वो खुशी के, वो भावुकता के पल थे कि हमारे साथ जो लोग थे वो हमारे साथ बने रहे। वो खुशी के आंसू थे, न कि वो दुख के आंसू थे। वो ये था कि हमारा विश्वास, जो इन्होंने चरित्र हनन करने का कोशिश किया, वो हमारा विश्वास बना रहा। और वो एक, मतलब आप उसको कह सकते हैं इमोशनल, एक वो था कि सोच थी कि मतलब जो हमारा चरित्र हनन किया गया, आज हम कोर्ट से बाइज्जत बरी हुए, लेकिन उस आंसू की एक एक बूंद का कीमत भारतीय जनता पार्टी के रंगा बिल्ला जो गुजराती गैंग है उसको चुकाना पड़ेगा। और ये जो भारतीय जनता पार्टी अनाधिकृत रूप से सत्ता में बनी हुई है, इसको उखाड़ के फेंकने का वो आंसू का एक एक बूंद काम करेगा। जैसा कि कोर्ट का भी ये मानना है, और सोचिए आप, ये कितना बड़ा मामला है, इतने बड़े मामले में, और राउत रेवेन्यू कोर्ट जो जज है उन्होंने टिप्पणियां की और फैसले में साफ तौर पर है कि अब सोचिए, पहले प्राइमा फेसाई ही, प्रथम दृष्टया ही मामला जो आरोप है वो एक तरीके से मैच ही नहीं कर रहे हैं। इतने गंभीर आरोप और बिना किसी सबूत के। मैं तो यही कह रहा हूँ, सबूत, ये मीडिया ट्रायल किया गया। इन लोगों ने एक परसेप्शन बनाया, जो तथाकथित गोदी मीडिया है, इसको आगे करके मीडिया ट्रायल करते हुए मीडिया में जनता के सामने गलत परसेप्शन बनाया गया। और सीबीआई चूंकि इनके हाथ का तोता है, तो उस तोता को इन लोगों ने एक्टिवेट किया, जबकि हम लोग चेतावनी देते रहे, हम लोग समझाते रहे, हम लोग जनता के बीच में कहते रहे कि हमारा नेता गलत हो ही नहीं सकता है, उसको किस चीज की कमी है, वह चाहता तो जीवन भर ऐश करता। क्लास 1 की सर्विस थी, IRS अधिकारी था, पति पत्नी दोनों अधिकारी थे, क्या जरूरत पड़ी थी। लेकिन आम जन के दुख को समझते हुए वो राजनीति में कट्टर ईमानदारी के साथ आए थे। और ये रंगा बिल्ला की जोड़ी, ये भारतीय जनता पार्टी के गुजरातियों की जोड़ी, ये जो गुजरात के भी नहीं हुए, ये तो किसी के नहीं है, ये इनकी आपसी कलह। आप देखिए, योगी जी को घेरने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पे सारे सूत्र को एक्टिवेट किए हुए हैं। ये आपस में भी लड़के मरेंगे, आपस में लड़ा के मारेंगे और खुद ब खुद ये नेस्तनाबूद हो जाएंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी के आंख के आंसू इनके जड़ में मट्ठा डालने का काम करेंगे और इनको जड़ से समाप्त किया जाएगा। नहीं तो अगर ये एक बूंद भी बचे रहेंगे देश में, तो ये
देश के लिए काल साबित होंगे ये। अगर मान लीजिए एक तरीके से ये भी सवाल उठ रहा है कि सीबीआई मामला दर्ज करती है, 2024 के लोकसभा चुनावों के इर्द गिर्द ये पूरा खेल होता है, उसी दौरान अरविंद केजरीवाल जेल जाते हैं, फिर उनको इंटरिम बेल भी मिलता है। सीबीआई का जो ये मामला दर्ज है, इसके बाद उसी बिना पर उसी को बेस बनाकर ईडी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करती है। इस पर कई जो एडवोकेट्स हैं, वकील हैं, आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये तो स्वतः ही खत्म हो जाएगा। जब सीबीआई केस में वो आरोप मुक्त हो गए हैं, तो सीबीआई केस का ही आधार बनाकर, आपको भी जानकारी है कि जब अरविंद केजरीवाल सीबीआई केस में जेल में थे, तो उनको ईडी ने उसी हिरासत में ले लिया, बेल भी मिलने के बाद उनको रिहाई नहीं हो पाई। ऐसे में क्या वो मामला अब टिक पाएगा ईडी में? देखिए, हम तो कह रहे हैं कि दूध और पानी का पानी हो गया। इन लोगों के द्वारा लगाए गए किसी भी आरोप की पुष्टि ये लोग कोर्ट में नहीं कर पाए। जो घटना घटित ही नहीं हुई, उस घटना को काल्पनिक जो घटना घटित ही नहीं हुई, तो ये क्या, कौन सी इनके पास मशीन है? अभी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का प्रकरण ले लीजिए, जो घटना घटित ही नहीं हुई, उस घटना को ये लोग घटित करा करके, आरोप लगा करके हिंदुओं को आपस में लड़ाने का काम कर दिए। ये तो हम कह रहे हैं, न ये हिंदू के हैं, न ये सनातन के हैं, और इनका किसी भी मामले में किसी भी पक्ष को गिरफ्तार करने का चूंकि एक अधिकार है, इनका तोता मैना इनके हाथ में है, ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन कोर्ट में मामले आने के बाद ये सारे मामले एकदम से धाराशायी हो जाएंगे और कोई भी मामला इन लोगों का टिक नहीं पाएगा। लेकिन ये बेशर्म है, ये अपनी बेशर्मी से बाज नहीं आएंगे और कुछ ना कुछ फिर ऐसा कोई षड्यंत्र रचेंगे जिससे कि गुजरात में ये सत्ता से बाहर ना हो। लेकिन गुजरात में सबसे पहली लड़ाई होगी और गुजरात में भी ये सत्ता से बाहर होंगे। पश्चिम बंगाल में ये सत्ता में जा नहीं पाएंगे। आने वाली विधानसभा, अगर आज की डेट में अगर दिल्ली विधानसभा का चुनाव हो जाए तो जनता इनकी जमानत के जब्त कर देगी और सारी सीटें जीत करके आम आदमी पार्टी दिल्ली में भी सरकार बना लेगी, अगर आज की डेट में चुनाव हो जाए। क्योंकि आज जनता वहां त्राहिमाम कर रही है, वहां पे दिल्ली में। तो ये कहते कुछ है, करते कुछ है, और इनका पोल पट्टी पूरी देश की जनता जान गई है, ये किसी लायक नहीं है। और फिर मैं कह रहा हूं, इनके द्वारा लगाए गए कोई भी आरोप कोर्ट में नहीं टिक पाएंगे। आप कह रहे हैं कि बड़ा चैलेंज है आपके लिए और एक तरह से आम आदमी पार्टी के लिए भी राजनीतिक चैलेंज है, और भाजपा भी इसको कैसे लेकर बढ़ती है। आपको बता दें कि लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक स्पेशल जज जितेंद्र सिंह की ये टिप्पणी आई है, और आपको ये लाइव लॉ की रिपोर्ट के हिसाब से जानकारी दे तो वाइल pronouncing the verdict, that court said that the CBI charge sheet running into thousands of pages, यानी हजारों पेज की जो चार्जशीट दाखिल की गई थी कोर्ट के अंदर, मटेरियल विच डिड नॉट सपोर्ट ऑफ एनी विटनेस स्टेटमेंट, यानी विटनेस गवाहों के साथ कोई भी बयान निराधार थे, मैच ही नहीं किए। जज ऑल्सो सेड दैट वेयर मिसलीडिंग एविडेंस इन द चार्जशीट, यानी जो चार्जशीट थी उसका विटनेस के साथ कोई भी बयान मैच नहीं किया। इसी आधार पर बनाकर कोर्ट ने इसे निराधार बताते हुए आरोप मुक्त कर दिया अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत 23 आरोपियों को। अगला मेरा सवाल आपसे है कि यूपी में अगले साल 27 में चुनाव है, आप गोरखपुर से अध्यक्ष हैं, यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं, कैसे देखते हैं पूरी यूपी राजनीति को, आपकी पार्टी कैसे लेकर आगे बढ़ेगी? देखिए, हमारे प्रदेश प्रभारी संजय सिंह जी सामाजिक न्याय दो, रोजगार दो की पदयात्रा कर रहे हैं, जिसका चौथा चरण आगरा से मथुरा तक होने वाला है। पिछला विधानसभा में यहाँ से लड़ा था, 322 सदर विधानसभा से। अगली बार भी पार्टी के निर्देशानुसार या पार्टी के इच्छा अनुसार मैं चुनाव लड़ूंगा। और रही बात पूरे प्रदेश की राजनीति की, तो पूरे प्रदेश की राजनीति में विपक्ष इस बार सशक्त है और भाजपा सत्ता से बाहर जा रही है। अपने कुकर्मों की वजह से भाजपा सत्ता से बाहर जा रही है और हम लोग निश्चित ही एक स्वच्छ और ईमानदार भूमिका निभा करके आने वाले समय में हम लोग सरकार बनाएंगे और आम जन के हित के लिए कार्य करेंगे। जो आम आदमी पार्टी की जो नीति है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, ये सारी व्यवस्थाएं जो हम कहते हैं वो करते हैं, जो हमने कहा था वो किया, दिल्ली में, पंजाब में कर रहे हैं। और प्रदेश में भी जब हमारी सरकार बनेगी तो हम उसी आधार पे, उसी नीति और नियत पे चलते हुए हम लोग
यहाँ भी जनता के हित का कार्य करेंगे सरकार बनाते हुए। विजय कुमार श्रीवास्तव जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आजकल की जो मीडिया है, आप जैसे लोग ही सच को दिखाते हैं और बेधड़क न्यूज़ जो है ये अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है। आप लोग इसी तरह से स्वच्छ पत्रकारिता करते हुए जो जनता की समस्याएं हैं जिनको आप लोग आगे करते रहे हैं, ईमानदारी से दिखाते रहे हैं, इसी पथ पे आप भी अग्रसर हों और जो भी हम लोगों की तरफ से जो भी खबरें हैं ईमानदारी से आप लोग दिखाते रहते हैं, इसके लिए आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये आम आदमी पार्टी के नेता थे और जिला अध्यक्ष हैं यहाँ मौजूदा गोरखपुर में। पार्टी आम आदमी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है, लेकिन एक तमाचा ये फैसला राउज एवेन्यू कोर्ट से आज आया है जिस तरीके का, ये बहुत बड़ी खबर है आम आदमी पार्टी के लिए भी। जिस तरीके से एक आम आदमी पार्टी आरोपों के साथ बढ़ रही थी कि षड्यंत्रकारी आरोप लगा करके देश में राजनीति की गई, और वो आज कोर्ट ने इसका जवाब भी दे दिया। सत्य की जीत हुई है। अरविंद केजरीवाल की ये भावुक तस्वीरें आप देख रहे हैं और उन्होंने बताया कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान की जीत हुई, हमने न्याय के तहत आगे बढ़ा और आज कोर्ट के आदेश का हम सम्मान करते हैं। फिलहाल हमारी भी नजर बनी रहेगी कि आदमी पार्टी हो या बीजेपी क्या प्रतिक्रिया करती है। बीजेपी की खैर अभी प्रतिक्रिया आई नहीं है। बीजेपी इस मुद्दे को कैसे काउंटर करेगी, ये बड़ा चैलेंज बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अब आम आदमी पार्टी कैसे यूपी की राजनीति हो या पूरे देश की राजनीति या दिल्ली की राजनीति में कैसे आगे बढ़ती है। फिलहाल आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी खबर, ये कोर्ट के तहत उसे राहत मिली है और हमारी भी नजर बनी रहेगी इस खबर पर। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए बेधड़क खबर।